डेंगू मलेरिया पर निबंध, इसके कारण, लक्षण और बचने के उपाय। हर साल की तरह इस साल भी हमारे देश के कई शहरों में मलेरिया और डेंगू जैसे भयंकर बुखार वाले बीमारी बहुत तेज़ी से फैले हुए हैं, जिसका खमियाजा हम इंसानों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ती है। तो हम सभी के मन में अब यही बस ख्याल आता है कि जहां इंसान विज्ञान के सहारे मंगल, चांद और विभिन्न ग्रहों पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, क्या इन भयंकर बीमारियों से बचा नहीं जा सकता है क्या? तो हर बीमारी का इलाज कोई न कोई ज़रूर होता है। अगर किसी विशेष बीमारी का इलाज नहीं होता है तो उसे रोकथाम के जरिए उस बीमारी पर काबू किया जा सकता है। तो सबसे पहले इन बीमारियों के बारे में जानते हैं, फिर इसके बचाव के बारे में जानेंगे। मलेरिया क्या है? मलेरिया क्या है? मलेरिया का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में मच्छरों का ख्याल आने लगता है। मलेरिया मच्छरों से फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है जो मानव शरीर के संपर्क में आते ही इंसान को बहुत तेज़ बुखार आने लगता है, जिससे यदि समय पर इसका सही से इलाज नहीं किया जाता है तो मानव को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। डेंगू क्या है, समझिए। व्हाट इज डेंगू इन हिंदी? मलेरिया की भांति डेंगू भी मच्छरों से फैलने वाली एक प्रकार की बीमारी है जो अक्सर बरसात के मौसम में काफ़ी सक्रिय हो जाती है। डेंगू के मच्छर अक्सर सूर्यास्त होने पर इंसान को निशाना बनाते हैं। अगर एक बार डेंगू के वायरस मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इंसान को अक्सर चढ़ उतर कर तेज़ बुखार आता है, और जब तक दवा का असर रहता है तो बुखार सही रहता है, और दवा के प्रभाव खत्म होते ही फिर से तेज़ी से बुखार चढ़ने लगता है। और इसके अत्यधिक प्रभाव के कारण मानव रक्त प्लेटलेट्स में भारी कमी आने लगती है, और जिसके कारण इंसान का शरीर इन रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म होने लगती है। तो अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि इन बीमारियों की असली जड़ गंदे पानी में पैदा होने वाले ये भयंकर मच्छर है, तो क्या हम इन मच्छरों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, अगर हम थोड़े से अपनी ज़िंदगी में सावधानी बरते तो इन भयंकर बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसे ही अच्छे उपाय जो इन बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। मलेरिया और डेंगू के कारण और बचाव। गंदे पानी को एकत्र होने से रोकना। दोस्तों, अक्सर बरसात के मौसम में भारी बारिश होती है तो जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते इन गंदे पानी में अनेक प्रकार के मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो यदि हम इन उपायों पर अमल करते तो निश्चित ही इन मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। जब बारिश होती है तो हमें सबसे पहले बरसात के मौसम शुरू होने से पहले अपने गली मोहल्ले की नालियों को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए, और यदि इन नालियों में कचरा जमा हो तो उससे अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए। और इस बात पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये नालियाँ अच्छी तरह से ढकी हो, और यदि ये नालियाँ ढकी न हो तो उससे हमें पत्थर और अन्य साधनों के द्वारा ढक देना चाहिए,
अक्सर घर के छतों पर टूटे फूटे सामान, टायर और अन्य प्रकार के बेकार वस्तुएं लोग फेंक देते हैं या उन्हें जमा कर देते हैं, जिसमें बरसात के दिनों में बारिश की वजह से इन बेकार पड़ी वस्तुओं में पानी जमा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे मच्छर और प्रकार के कीटाणु उत्पन्न हो जाती है, जो कि इन बीमारियों का कारण बनती है। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए जब घर का कोई टूटा फूटा सामान हो तो हमें बारिश होने से पहले इन बेकार पड़ी वस्तुओं को कबाड़े में बेच देना चाहिए और छत पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि छत से नीचे जाने वाली नालियाँ कहीं टूटी फूटी न हो, वरना उससे निकलने वाली पानी से भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग अपने घर के छत पर रखी टंकी में पानी भरते हैं तो अपना मोटर काफ़ी देर तक यूं ही चलाकर छोड़ देते हैं, जिससे पानी की टंकी भर जाने के बाद लंबे समय तक पानी नीचे गिरता रहता है, जिससे पानी की बर्बादी तो होती ही है, साथ में वो पानी गिरकर कहीं न कहीं जमा भी हो जाता है, जो मच्छर के पैदा होने की वजह भी बनता है। तो जब भी हमारे पानी की टंकी भर जाए तो उससे तुरंत बंद कर दे और यह निश्चित ज़रूर कर ले कि कहीं पानी गिरकर बर्बाद तो नहीं हो रहा है। यदि हमारे घर के आसपास या पार्क आदि में कहीं गड्ढे हो तो उससे मिट्टी से भर देना चाहिए, जिससे कि उसमें पानी न जमा हो। अक्सर शहर या गांव में पानी के कुएं या अन्य पानी के स्रोत होते हैं। हमें इन जल स्रोतों के आसपास देख लेना चाहिए कि कहीं गड्ढे आदि तो नहीं है, और गड्ढे हो तो इसे मिट्टी से भर देना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास कहीं खुले रूप से पानी तो एकत्रित तो नहीं हो रहा है। मच्छरदानी का प्रयोग, जब हम रात को सोते हैं तो हमें अपने बिस्तर में मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए और इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए हमारे द्वारा प्रयोग की जा रही मच्छरदानी कहीं से फटी न हो, वरना हम चाहते हुए भी इन मच्छरों का शिकार हो सकते हैं। कीटनाशक धुएं का प्रयोग, अक्सर आज भी गांव में शाम को अक्सर लोग गाय और भैंस के गोबर से बने उपलों को जलाते हैं और इनमें नीम की पत्तियों का भी उनके साथ जलाते हैं, जिससे ये भयंकर मच्छर इस धुएं के प्रभाव में आते ही मर जाते हैं। इसलिए हमें भी इस कीटनाशक धुएं का प्रयोग करना चाहिए। और अक्सर शहरों में तो महानगर पालिका द्वारा कीटनाशक धुएं भी फैलाए जाते हैं और नालियों के किनारे चूने का छिड़काव भी किया जाता है। अनेक प्रकार के दवाओं का प्रयोग दोस्तों, आजकल बाज़ार में अनेक प्रकार के ऐसे दवाएं और कॉइल्स भी मिलते हैं, जिनके द्वारा हम इन मच्छरों को भगाने या मारने के रूप में करते हैं। तो जब भी हम इन दवाओं धुआं करने वाली कॉइल्स का प्रयोग करें तो सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर से इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर ले, फिर इसके बाद ही इन मच्छरों मारने वाली दवाओं का प्रयोग करें। और हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इन दवाओं से बच्चों की पहुँच से हमेशा दूर ही रखें। सफाई का विशेष ध्यान दोस्तों, अक्सर सारे बीमारियों की जड़ कहीं न कहीं से गंदगी से ही शुरुआत होती है। तो हम जहाँ भी कहीं रहते हो वहाँ के आसपास का सफाई में विशेष ध्यान रखना चाहिए और हो सके तो हमें अपने घरों में उन फालतू चीज़ों को भी नहीं रखनी चाहिए जो कि या तो टूटी फूटी बेकार हो, जिनका कोई उपयोग न हो। और पूरे घर के कोने कोने की सफाई नियमित समय अंतराल पर करते रहना चाहिए। और घर में अक्सर ऐसे जगह भी होते हैं
जहाँ बहुत अंधेरा होता है, इन जगहों की सफाई तो विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि इन जगह पर ही मच्छर छुप जाते हैं और अंधेरा होने पर बाहर निकालते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, सब रोगों की एक ही दवा, सब जगह रखो साफ सफाई। जागरूकता। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जो लोग किसी के इन रोगों के प्रति जागरूक होते हैं वे तो आसानी से इन रोगों को शिकार होने से बच जाते हैं, लेकिन हमारा ये भी दायित्व बनता है कि इन रोगों से बचने के लिए सब लोगों को जागरूक करें, क्योंकि यदि सिर्फ हमारा घर मोहल्ले साफ सुथरा होने से हो सकता है कि हम इन रोगों से बच जाए, लेकिन जब इन रोगों का प्रभाव अगर दूर दूर फैल जाता है तो हम न चाहते हुए भी इसके चपेट में आ जाते। इसलिए हमें सभी लोगों को नाटकों, रैलियों और अन्य माध्यमों से सबको जागरूक करते रहें। तो हम सभी यह जरूर प्रण लें कि अब आने वाले समय में इन बीमारियों को फैलने नहीं देंगे। हर जगह खुद अपने से सफाई का विशेष ध्यान रखें और सब भी सचेत करते रहें, जिससे कि हमारा जीवन बीमारियों से मुक्त हो और हम स्वस्थ जीवन जिए और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दें। मलेरिया और डेंगू के बचाव कैसे करें? अगर हम सब में कोई भी इसके प्रभाव में आ जाते हैं तो सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और डॉक्टर के सलाह पर अपना इलाज अच्छे से कराएं और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें यदि इन रोगों के चपेट में आ जाते हैं तो थोड़ी सी भी लापरवाही न बरतें।